काम सफल नहीं हो रहे, मंगल काज में दिक्कत है, उपद्रव मचा हुआ है, रुकावट बनी हुई है, आप उपाय सुन लीजिएगा। किष्किंधा कांड की एक बहुत ही पावरफुल चौपाई है और इस चौपाई का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई करता है तो अवश्य ही इस चौपाई के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और पीपल के पेड़ पर नहीं कर पा रहे तो घर पर बैठ करके कर सकते हैं। और सबके मुंह जबानी चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही कवन। और अगर आपके घर में बीमारियां बनी हो तो एक सुपारी लीजिए कल। सुपारी पर सिंदूर जो बालाजी को लगता है ना, पवित्रता भाव से वो सुपारी पर पूरे में सिंदूर लगाकर सीताराम हनुमान का संकीर्तन करके और अंजलि में जल लेकर के हनुमान जी का ध्यान करके सुपारी पर छोड़ दें और लाल रंग के कपड़े में बांध करके पूजा मंदिर में रख लें, आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएं। बजरंगबली जी महाराज जी का सबसे अच्छा मंत्र और पावरफुल मंत्र कौन सा है, ये जानना चाह रहा था। मतलब हमारी विद्या चोरी करना चाहते हैं? नहीं महाराज जी, आप कैसे ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र श्री हनुमान जी का वेरी पावरफुल है। वैसे ये हम लाइव तो नहीं है पर वीडियो आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसको बाद में आप नोट कर लेना। जब भी पेपर देने जाओ ना, गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम करके और गौ माता को गुड़ चना की रोटी खिलाकर जाया करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोटी और गुड़ खवाओ तो पेपर ना भरना पड़े और पास हो जाएंगे। ना ना ना, ये बाय बैक सपोर्टेड है। तुम पढ़ोगे, इन उपायों को करोगे तो 2-4 नंबर से अगर फेल हो रहे होगे तो भगवत कृपा से वो 2-4 नंबर से पास हो जाए। घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती, घर पर गंदगी नहीं रह सकती। आप बुरे स्वप्न से पीड़ित हैं, गंदे स्वप्न अत्यधिक आते, अपने बिस्तर के पास प्रतिदिन पवित्र स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 5 जन्म शंख का प्रणाम करके अगर कोई शंख का नाद प्रतिदिन करे तो स्वप्न से बच जाता है। शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता, और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक। शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी माँ पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा पर बहुएं नहीं पूज रही हूँ, पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी ये 3 तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे, पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं और महादेव के सुत ही श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है उसके काम में आने वाले विघ्न को यह 11 मंगलवार हनुमान जी को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़वाना है, मतलब सिंदूर चढ़वाना है। पर सुनो, जो सिंदूर चढ़वाना वो चमेली के तेल में नहीं, शुद्ध सरसों के तेल में चढ़वा देना। जाओ, उसी दिन से कोई भी तंत्र मंत्र होगा हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी, उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा।